नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना डिजिटल अड्डा पे। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान वार के ऊपर। और आज हम जानेंगे कि अमेरिका जो इस समय युद्ध कर रहा है ईरान से, इजराइल जो युद्ध कर रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। क्योंकि आप अक्सर इस समय ऐसे वीडियो देख रहे हो जहाँ पे ईरान को बहुत ही दयनीय दिखाया जाता है। ईरान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पे आगे रखा जा रहा है जहाँ पे बहुत बड़े बलशाली देश उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और वह अंतिम सांस तक लड़ रहा है। और उसकी मारक क्षमताओं से सारे के सारे देश अब परेशान हो चुके हैं। ऐसा आप हर वक्त न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारे एंकर आपको ऐसी-ऐसी रेटिंग देते हैं कि ये मारा ईरान ने, वो मारा ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दिए। देखिए, युद्ध है, कुछ ना कुछ तो नुकसान इधर का भी होगा, उधर का भी होगा। लेकिन हमें बात करनी है कि हमारा फ़ायदा है या नुकसान है, बात तो ये होनी है। तो चलिए इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ईरान परमाणु बम बना ले, तो क्या हो? पाकिस्तान ने बना लिया, तो क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने बना लिया तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी गतिविधियों को बेलगाम कर देता है। भारत छोटी-मोटी स्ट्राइक भले ही कर ले, लेकिन कभी भी आमने-सामने का युद्ध नहीं कर पाता। ना अमेरिका ही उसको कुछ ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि कहीं न कहीं सबको डर है इसके पास परमाणु बम है। चलो वो तो फिर भी भूखा-नंगा भिखारी है। वह दूसरों देशों, बड़े-बड़े जो देश है, अमेरिका है, रूस है और चीन है, इनसे इतना कर्जा लिए रहता है हमेशा कि वह परमाणु हथियारों को एक प्रकार से वह गिरवी रखे हुए है। लेकिन अगर ईरान जैसा देश परमाणु बम बना ले, तो क्या होगा? जो देश जिसके पास परमाणु बम नहीं था, उसने फ़लस्तीन, गाज़ा पट्टी, आस-पास के जो देश हैं यमन वगैरह, यहाँ पे लेबनान में आतंकवादियों की फ़ौजें तैयार कर दी। इतनी ज़्यादा वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे दिया कि इसके पास परमाणु बम होते हुए, मतलब ना भी होते हुए, इसने ईरान और उसके सॉरी इज़राइल के और अमेरिका के और समुद्री जलमार्गों में निकल रहे जहाज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। सोचिए, इसके पास, ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, तब ये हाल थे। आतंकवादियों को इसने इस कदर बढ़ावा दिया कि इज़राइल में घुसकर आतंकवादियों ने मासूम बच्चों को मारा, वहाँ के नागरिकों को किडनैप किया और चल रही पार्टी में जमकर गोलियाँ बरसाईं, सड़क पर चल रही कारों को रुकवा कर उन पे गोलियाँ चलाईं। हालाँकि हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जो बेचारे बहुत ही दयनीय स्थिति में इस समय अपने आप को भारत में बताते हैं, क्योंकि वह अपना अब्बा तो उसी को समझते हैं, सऊदी वगैरह को, वही उनका देश, यहाँ तो किराए पे रहते हैं। तो ये किराएदार क्या कहते हैं कि इज़राइल फ़लस्तीन को परेशान करता है, वहाँ पे कब्ज़ा कर रहा है। तो ये वही बात हो गई कि जैसे इंग्लैंड ने हमारे ऊपर, ब्रिटिश शासकों ने शासन किया, हमारे कई टुकड़े किए और कई देश बना के यहाँ से चले गए। वैसे ही वहाँ भी हुआ था, अमेरिका ने जब उसको खाली किया, ब्रिटिश ने खाली किया तो उसको 2-3 हिस्सों में बाँट दिया, एक इज़राइल देश भी बना दिया। लेकिन जब बन गया तो यार उसको कायदे में रहने क्यों नहीं दे रहे हो? अब अगर नहीं रहने दोगे तो वो, उसके पास तो बचने का एकमात्र रास्ता वो खुद ही है। या तो वो मिट जाए नक्शे से या तो अपनी रक्षा करे। तुम लोग मतलब तुम्हारे जो इस्लामिक देश हैं वो इतनी औकात नहीं रखते हैं कि इजराइल से वो सामने जाकर टक्कर ले सकें। इसलिए उनके नागरिकों को मारते हैं, बच्चों को निशाना बनाते हैं। आखिर जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला किया तो उसका रीजन क्या था? क्या वहां पे वह बॉर्डर की लाइनों को तोड़कर, सड़कें तोड़कर टैंक लेके घुस गया था कि मुझे यहाँ कब्जा करना है, मुझे यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने हैं, मुझे यहाँ से तेल खोदना है, मुझे यहाँ पे बारूद के भंडार बनाने? क्या ऐसे घुसा था? ऐसे नहीं घुसा था वो। उसके ऊपर हमला किया गया था, सबने लाइव टीवी पे देखा था। ये कोई 100-150 साल पहले की बात नहीं है, महज कुछ महीनों की बात है। उस हमले से चिढ़कर, परेशान होकर इजराइल ने गाजा पर हमला किया। वो गाजा का और इजराइल का मैटर हो गया, बीच में ये घुस गया ईरान। सोचो, इसके पास परमाणु बम नहीं था, ना है, ये बना रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने आतंकवादियों का सपोर्ट करते हुए बिना किसी मतलब के ईरान के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। हमारे यहाँ के जो किराएदार समाज है वो बहुत खुश हो गए। वाह, ईरान ने मारा, ये हो गया, वो हो गया। चारों तरफ से एक वो जिहादी नारा हर वक्त लगाते रहते हैं। उस नारे से मुझे बहुत चिढ़ है, मैं नाम नहीं लूंगा। यूट्यूब की पॉलिसियों का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो हमला किसने किया? ईरान ने किया इजराइल के ऊपर।
उस वक्त इजराइल खामोश रह गया, कुछ नहीं किया। बाद में उसने कुछ रिप्लाई किया, कुछ इनके ठिकाने तबाह किए। वो इसलिए किए थे कि उसको ये पुख्ता जानकारी थी कि ये परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। तो वहां पे कुछ हमले करके उसको डिले कर दिया कि अब ये कम से कम 1-2 साल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद तैयारी की, तैयारी करने के बाद सीधे हमला किया और इन्हें मिट्टी में ही मिला दिया। अब आप लोग कुछ भी कहते रहो कि उसने हार्मोज का रास्ता रोक रखा है, उसने दुबई में मार दिया, कतर में मार दिया, अमेरिकी ठिकानों पे मार दिया, ये कर दिया। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ भौंकने वाले वही डॉगी हो जो भौंकते रहते हो, वो को कोई दिक्कत नहीं है। जिस हमले के पहले ही दिन जिसकी पूरी की पूरी बुनियाद तबाह हो गई हो, सुप्रीम लीडर से लेके सेना के लीडर तक सब एक ही झटके में खत्म हो गए हों, और उसके बाद हर तीसरे चौथे दिन सुनने मिलता है कि ये फलानी हस्ती मिट गई, वहां पे अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी राय है, यह युद्ध रुकना नहीं चाहिए। ईरान को वास्तविक रूप से 1000 साल पीछे धकेलना चाहिए। ये कीड़े मकोड़ों की तरह रहेंगे, कभी उभर ना पाए जिंदगी में ये। क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे वो है ना पटना वाले शिक्षा माफिया सर, जो कहते हैं हमें ईरान से तेल मिलता है, ईरान हमारा बहुत सपोर्ट करता है, हमारे जहाजों को निकलने दे दिया, ये कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे ही जहाजों के जो नागरिक हैं वहां पे मारे गए हैं। आज तक दूसरे देश के हरमोज में किसी दूसरे देश का कोई भी नागरिक मारा नहीं गया है, इंडिया के ही मारे गए हैं। और जानबूझ के ईरान ने मारा है उन्हें। वहां पे ना कोई पाकिस्तानी मरा है, ना कोई अरबिया कंट्री का मरा है, ना कोई यूरोप का मरा है, इंडियन ही मारे गए हैं वहां पे। और जो जहाज क्रैश भी हो रहे हैं वो रहमो करम पे नहीं, ईरान के पैसे और इंडियन आर्मी की जो इंडियन नेवी है उसकी सुरक्षा की वजह से निकल पा रहे हैं। उनकी आपसी जो कुछ डील है वो पैसों की लेकर है। तो कोई एहसान नहीं कर रहा है हमारे ऊपर। जो कुछ भी हमें देता है मुंहमांगी कीमत भी साथ में वो लेता है। और हर देश के साथ वो दुश्मन हो या दोस्त हो, कुछ ना कुछ व्यापारिक संबंध तो चलते ही रहते हैं। लेकिन हम क्यों करें ईरान का सपोर्ट, किस वजह से करें? ईरान ने कभी कुछ हमारे लिए नहीं किया, बल्कि वो लीचड़ लाचार भिखमंगा पाकिस्तान जो है उसकी साइड में वो हमेशा खड़ा रहता है। उस कंगले को फ्री में तेल तक देता है वो। हालांकि कंगला फ्री में भी ले नहीं सकता, अमेरिका का हंटर उसके ऊपर चलता रहता है। तो यहाँ पे ईरान को लाचार बेचारा समझने की जरूरत नहीं है। ये जितना मारा जाए, जितना घसीटा जाए, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। ये जिस दिन परमाणु बम बना लेगा, तो जब जिसकी औकात केवल मिसाइलों तक सीमित थी, तब तो वह दुनिया में इतना हंगामा मचा के रखा है। उसकी इतनी औकात हो गई कि वो पूरे आतंकवादियों का मसीहा बन गया, उनके फेवर में मिसाइलें चलाने लगा। परमाणु बम होगा तो वो क्या करेगा? वो भारत को भी नहीं भजेगा। अतरे दूसरे दिन अभी उसको देख लो, तुर्की को, इसके पास भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को तुरंत वो खोपचे से ड्रोन सप्लाई करता है, मारो भारत को मारो। तो ये सब दोगले हैं, क्योंकि यहाँ पे बात मजहब की फंसती है। ये लोग चिढ़ते हैं हमसे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाईचारे वाली, कि नहीं ये वहाँ के लोगों का व्यवहार ऐसा है, यहाँ के लोगों का व्यवहार ऐसा है। जब जरूरत होगी हमारी, तब वो है तो तलवे चाट लेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। जिस वक्त उन्हें जरूरत नहीं होगी तो हमारे दुश्मन को ही मजबूत करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका हमारे लिए फायदेमंद है या ईरान या इजराइल। इस सिचुएशन में हमारे लिए फायदेमंद फिलहाल अमेरिका ही है, क्योंकि ईरान का मिटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहां की सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। हम महंगा तेल खरीदेंगे, स्ट्रगल करेंगे, महंगाई को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे शख्स हैं कि इनके हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए। इन देशों के पास इनके हाथ कटे हुए रहने चाहिए। और अमेरिका सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। हम तो अमेरिका के सपोर्ट में है। किराएदारों अपना देख लो आप, हमें नहीं है मतलब। और जो हमारे वो पटना वाले माफिया सर हैं, विशेषज्ञ मानचित्र वाले, तो उनकी वीडियो देखकर आप लोग भी भ्रमित ना हो। वो बहुत ही ज्यादा मानचित्र के ऊपर फोकस करके और डिटेल्स में ना जाने कौन कौन सी तारीख की कौन कौन सी चीजें लेकर ईरान का बहुत ही समर्थन करते हैं। लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ये देश हमारे सपोर्ट के लायक नहीं है। इनको तबाह और बर्बाद होने से ही हमारा फायदा है। नेक्स्ट आग उगलती हुई वीडियो आपके लिए फिर लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप साथ जरूर दें मेरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।